हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले आप लोगों को ये बताया था कि इस चैनल में मैथ्स का वीडियो और साइंस का वीडियो डाला जाएगा। तो उसी तरह से आप लोगों के लिए मैं साइंस से जुड़ी हुई एक टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट, जो केमिस्ट्री का एक छोटे से टॉपिक है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में एसिड बेस एंड साल्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे और शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को करेंगे। और मैं आज इस लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट से जुड़ी हुई, जिसको हिंदी में अम्ल क्षार और लवण कहते हैं, अम्ल क्षार लवण क्या है आज इस लेक्चर में जानेंगे। ऐसे आप लोग कई तरह का सब्सटेंस खाते हैं आसपास में डेली बाय डेली, तो उस सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, किसी सब्सटेंस का अगर टेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो वो सब्सटेंस का टेस्ट जैसा रहेगा उसको उस कैटेगरी में रख देंगे। अगर उस सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा है यानी सोर है, तो उसको हम लोग एसिड कह देंगे। जैसे लेमन, अगर लेमन को हम लोग खाते हैं तो वो सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होता है। जैसे अनग्रिप मैंगो खा लिए, जो पका हुआ आम नहीं है, वो भी खट्टा होता है। तो इस तरह से इमली हो गया। तो इस तरह से कई तरह का सब्सटेंस है जो हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट मतलब खट्टा होता है, सोर होता है। जिसका टेस्ट खट्टा हो, टेस्ट हो, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। उसी तरह से बेस होता है। बेस क्या है? जिसका टेस्ट खट्टा नहीं हो, यानी क्या हो, बिटर हो, तीखा हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बेस कह देते हैं। अगर जैसे हम लोग बेस में लाएंगे एग्जांपल के रूप में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है, जो किसी सब्सटेंस में, पदार्थ खाने वाले सब्सटेंस में डाला जाता है, तो वो क्या होता है, वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे चूना यानी लाइम वाटर, ये भी एक क्या है, बेस है। तो इस तरह का कई तरह का सब्सटेंस हम लोग क्या करते हैं। जैसे टूथपेस्ट जो होता है, तो टूथपेस्ट में भी बेस होता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जो तीखा होता है, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बेस कहते हैं। और कुछ सब्सटेंस का नेचर यानी प्रॉपर्टी, ना तो वो एसिड का नेचर का होता है, ना वो बेस नेचर का होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। ना तो उसमें एसिडिक नेचर होगा, ना ही उसमें बेस नेचर होगा। उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग साल्ट कहते हैं। चलिए, इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग एसिड के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि एसिड का क्या 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 मतलब यूजेस है, उसमें कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये है क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे आज जानने का कोशिश करेंगे। एसिड जनरली ये है कि जैसे कई तरह का सब्सटेंस होता है, तो उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स है, उन सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन्स हम लोग टंग्स को मानते हैं, जबान को। ये जो टंग्स जो होता है ना, ये टंग्स आप लोगों को किसी भी सब्सटेंस का जो नेचर होता है, वो किस नेचर का होगा, यानी किस तरह का टेस्ट देगा, वो हम लोगों को बता देता है। ये नेचुरली जबान का एक प्रॉपर्टी बोलिए, या उसके अंदर एक गुण होती है कि जिसके वजह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट आसानी से पता चल जाता है। अगर ये जबान नहीं होता तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट का पता नहीं कर पाते। तो ये जबान के द्वारा यानी टंग्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस का नेचर का पता कर लेते हैं। उसी तरह से क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसका टेस्ट जबान से, हर सब्सटेंस का टेस्ट जबान से नहीं कर सकते। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उस एसिड या बेस या साल्ट हो, अगर नेचुरली अकरिंग यानी नेचुरल प्राकृतिक तौर से अगर हम लोगों को एसिड प्राप्त होती है, तो उस एसिड, वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड को हम लोग जबान में ले सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको टेस्ट करना जबान के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जबान में लेंगे तो एसिड क्या होता है, वो हमारे स्किन को या हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो साइंस ने ये कहा कि आप बताया, प्रैक्टिकली ये क्या पता किया कि एसिड जो है ना, उसको हम लोग टेस्ट करके, जरूरी नहीं कि टेस्ट करें, विदाउट टेस्ट किए भी हम लोग कैसे पता करेंगे।
तो एसिड के बारे में बताया कि एसिड जो है ना, अगर किसी एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं यानी वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद अगर वो एसिड H+ आयंस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को या ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। क्योंकि एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है, एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि देखते हैं कि एसिड का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर एसिड को हम लोग कहाँ डालेंगे, वाटर में। मान लेते हैं ये बीकर है और इसमें वाटर डाला हुआ है, इस वाटर में एसिड बाहर से हम लोग क्या करते हैं, मिला दिए। एसिड में से एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इस एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालने के बाद ये HCl 2 आयनों में टूट जाएंगे, एक H+ आयन हो जाएगा, एक Cl- आयन हो जाएंगे। जो H+ आयन होगा, यही H+ आयन आइडेंटिफाई करेगा कि ये केमिकल सब्सटेंस क्या है। तो ये बताया गया कि जैसे आप लोगों को यहाँ मैंने लिखा है कि एसिड के बारे में 2-4 पॉइंट, तो उसको देखिए कि एसिड कह रहा है कि एसिड प्रोड्यूसिंग द H+ आयंस। कब? जब व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। अगर पानी में अगर एसिड को डालते हैं, विदाउट टेस्ट किए हम लोग पता कर सकते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ, मान लीजिए कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको अगर हम लोग विदाउट टेस्ट किए हुए हम लोगों को पता करना है कि ये एसिड है या बेस है या साल्ट है, और उस एसिड को अगर हम लोग कहाँ डाल देंगे, उस वाटर के अंदर, किसी वाटर के अंदर डाल देंगे, तो वाटर में डालने के बाद अगर वो H+ आयंस पैदा करता है, तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब सवाल है कि हर कोई तो पता कर नहीं सकता, हर कोई तो पता नहीं कर सकता है, तो उसको करने के लिए लेबोरेटरी जाना पड़ेगा। तो और इसको और इजीली बनाने के लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे इंडिकेटर होता है, उनमें से एक इंडिकेटर हम लोग चर्चा करेंगे, लिटमस पेपर जिसको कहते हैं। यानी अगर टेस्ट करके हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, मान लो कोई कह दिया कि ये एसिड है, ए कोई एसिड है या HCl है, क्या है नहीं ये पता नहीं, मान लेंगे कि वो ए कोई एक एसिड है, उस एसिड को पता करना है, वो सब केमिकल सब्सटेंस को पता करना है कि वो एसिड है या बेस है या साल्ट है। तो पता करने के लिए उस एसिड में क्या डाल देंगे, वाटर। तो डालने के बाद वो अगर H+ आयंस अगर प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड है। अगर H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, कोई और चीज रिलीज करेगा, H+ आयन से नहीं है, तो उसको हम लोग एसिड नहीं कहेंगे। बाकी Cl- कैसे हुआ, प्लस कैसे हुआ, इसका चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। या फिर देख लीजिए कि H+ जो है ना, हाइड्रोजन जो होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन जब लेता है तो माइनस हो जाता है, और जो देता है वो प्लस हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, नेगेटिव होता है, पहले से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ अगर चले गया, अटैच हो गया या दे दिया कोई एटम, तो वो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो एटम दिया है, जो मान लीजिए कि एटम दूसरा ये है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को दिया है, रिलीज किया है, तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। ये तभी होगा जब HCl को वाटर में डालेंगे या फिर उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो इस वजह से भी क्या होता है कि उसके आयंस टूट जाते हैं। यहाँ जनरली हम लोग HCl को यानी एसिड को हम लोग डाल रहे हैं वाटर के साथ, और वाटर में डालने के बाद ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। आयंस मतलब चार्ज मतलब आवेश, यानी प्लस और माइनस। तो HCl जब होता है, HCl को डालते हैं तो ये प्लस चार्ज में टूटता है, Cl- चार्ज में टूटता है। तो यही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एसिड है, ये लिक्विड जो हम लोग डाले वो एसिड है। अगर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक नेचुरली एक मतलब इंडिकेटर है जो प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होती है, इसको हम लोग बना सकते हैं। इसको अगर इस लिटमस पेपर को अगर हम लोग किसी लिक्विड के अंदर या किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर अगर डालेंगे, डालने के बाद उसका कलर, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है कहाँ, ब्लू टू रेड। यानी अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है और उसको डाल देते हैं कहाँ पर हम लोग, किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर, तो वो ब्लू चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। तो हम लोग बोल देंगे कि वो केमिकल सब्सटेंस एसिड है। अगर रेड से ब्लू हो जाए, इसका उल्टा, रेड से ब्लू टू रेड, तो वो एसिड हो जाएगा। अगर रेड टू ब्लू हो गया तो बेस हो जाएगा। अगर कोई चेंजिंग नहीं आया तो साल्ट है।
तो इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं विदाउट टेस्टिंग, विदाउट लेबोरेटरीज के हेल्प से हम लोग आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। और एक स्केल है और एक इंडिकेटर, इसका नाम पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल, पीएच स्केल का मतलब हुआ एक तरह का स्केल होता है। अगर उस स्केल को किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर डालेंगे, डालने के बाद उस स्केल का जो इंडिकेटर है, जो बताने वाला जो सुई है, अगर उसका इंडिकेट 7 से कम है, लेस देन द 7, अगर मान लीजिए पीएच है, पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल को किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे, अगर इस लिक्विड के अंदर, अगर इस पीएच स्केल का लिक्विड के अंदर अगर डाला जाएगा तो ये स्केल का इंडिकेटर अगर 7 से कम आ जाए तो वो एसिड है, अगर 7 पे रहेगा तो वो बेस होगा। यानी आप अगर देख लीजिएगा कि ये मान लीजिए ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल होता कैसे है, वो इसमें होता है क्या है कि 0 से 14 तक लिखा रहता है, इंडिकेट किया हुआ रहता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर मान लेंगे ये 7 है, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है, लेस देन 7 है, और किसी लिक्विड के अंदर पीएच स्केल को डाले और उसका मतलब मान 7 से कम आया तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इससे भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का 7 पे जाके अटकेगा, यानी ओनली फॉर 7 पीएच स्केल, तो वो साल्ट हो जाएगा। अगर 7 से मोर देन हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो आपका हो जाएगा बेस। यानी लेस देन 7 पीएच वैल्यू तो एसिड, लेस देन मोर देन 7 और मोर देन 7 और लेस देन कितना 14 तो वो हो जाएगा बेस। अगर एग्जैक्ट 7 आ गया तो वो साल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड का पता कर सकते हैं। एसिड वीक भी होते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग द हाइड्रोजन एटम। मतलब एसिड दो तरह का होगा, एसिड दो तरह का होगा। चलिए देखते हैं एसिड के बारे में थोड़ा चर्चा करें। चलिए देखते हैं कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। एसिड दो तरह का हम लोग बांट सकते हैं। एसिड एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब हुआ कि ऐसे एसिड जो मतलब नेचुरली सोर्स से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड जो नेचुरली सोर्स से प्राप्त हो। नेचुरली सोर्स का मतलब हुआ वो चाहे तो प्लांट से प्राप्त होगा, चाहे वो एनिमल्स प्राप्त हो से होगा। अगर प्लांट सोर्स से प्राप्त हो रहा है या एनिमल सोर्स से हमको अगर एसिड प्राप्त हो रहा है तो ऐसे एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल जो होता है वो साइट्रिक एसिड। इट मीन्स साइट्रिक एसिड हम लोगों को ऑरेंज से प्राप्त होती है, और मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल से प्राप्त होती है। तो ये एसिड का क्या हुआ टाइप्स ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी सारे होते हैं वो सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्या होते हैं, वीक। वीक होते हैं। वीक कारण क्या है कि ये लेस क्या होता है, H+ आयंस रिलीज करता है। जो लेस H+ आयंस रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक्स, यानी इसको हम लोग आसानी से इसका यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्राप्त करने का जो सोर्स है वो सिंथेटिक होता है। इसको यानी हम स्ट्रॉन्ग मतलब हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि ये H+ आयन जो होता है, H+ आयन वो मोर देन रिलीज करेगा। अगर वाटर में अगर डाला जाए तो वाटर में डालने के बाद ये एसिड का जो H+ आयंस होगा वो रिलीज करने का रेट क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा होगा। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि HCl एक लेबोरेटरीज यानी इनऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक सोर्स का एग्जाम्पल है। H2SO4 ये भी एक एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। ये भी एक लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है, यानी सिंथेटिक द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर नहीं बनता है। ये हम लोगों को लैब में बनाना पड़ता है। दूसरा एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड होता है, ये एसिड हम लोगों को लेबोरेटरी में प्राप्त बनाते हैं। ये भी एक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक एसिड हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिनरल्स प्राप्त करते हैं, मिनरल्स से प्राप्त होती है। इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड का चर्चा खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इससे ही रिलेटेड, एसिड से ही रिलेटेड
कौन सा सब्सटेंस में यानी नेचुरल सोर्सेज से यानी ऑर्गेनिक सोर्सेज से जो प्राप्त होने वाला जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से जो प्राप्त होने वाला जो एसिड था, वो एसिड किस सोर्स से, किस तरह का एसिड प्राप्त होता है, यानी उसका नाम क्या होता है, मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करता हूँ। कि आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट एंड शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।